नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में छापेमारी, भिलाई में दस्तावेज खंगाल रही टीम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और आईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके भिलाई 3 पदम नगर स्थित घर पर आज सोमवार सुबह 4 गाड़ियों में टीम पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस मामले में छापा पड़ा है। यह मामला शराब घोटाले, महादेव घोटाले और कोल लेवी स्कैम में से किसी एक का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 14 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। इस वक्त पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर विधायक और पूर्व विधायकों समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद। कार्यकर्ता निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और भाजपा की केंद्र सरकार और विष्णुदेव सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले महादेव सट्टा ऐप केस में ईओडब्ल्यू आर्थिक अनुसंधान शाखा ने ईडी की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उपल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं। वहीं उस समय बघेल ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। देखिए, ईडी की टीम पहुंची है, किस रूप में देखते हैं आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो भी उनके खिलाफ देश में बोल रहा है उसके सामने ईडी सीबीआई रख दे रहे हैं। और आप देखेंगे 7 साल पुराना सीडी कांड का जो मामला था उसमें आदरणीय भूपेश बघेल जी को न्यायालय ने पूरी तरह क्लियर माना है। वो पूरी तरह निर्दोष है और सीबीआई को फटकार लगाई है कि ऐसा केस उनके ऊपर नहीं बनता जो केस उनके ऊपर किया गया है। उससे चिढ़कर बीजेपी ने ध्यान भटकाने के लिए अभी ईडी को भेजा है, लेकिन इससे हमारे हौसले नहीं टूटते। आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ की एक जनता है, वो उनके साथ जो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है ईडी, भारतीय जनता पार्टी का, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। देखिए, डिप्टी सीएम का कहना है कि अगर कुछ किया ही नहीं तो डर क्यों रहे? इसमें डरने की क्या बात है? हम अपने नेता के लिए खड़े नहीं हो सकते कि यहाँ पे? वो तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। सच को सामने आने में भले समय लगे, लेकिन सच सामने आता है। 7 साल पहले इसी तरह सीबीआई की एक कार्रवाई किए थे ना आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर। 7 साल बाद न्यायालय ने उनको उस पूरे मामले से बाइज्जत बरी किया ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा हौसला नहीं टूटा है। ये चाहते हैं हमारा हौसला टूट जाए, हम घर बैठ जाएं, हम चुप हो जाएं, हम जनता की आवाज़ ना उठाएं, हम इनकी हाँ में हाँ मिलाएं और इस प्रदेश के अंदर जो अत्याचार आम जनता के साथ हो रहा है उस पर हम खामोश हो जाएं। लेकिन ना भूपेश बघेल जी खामोश होंगे, ना हम सब कार्यकर्ता खामोश होंगे। कांग्रेस के सभी लोग एकजुट होकर इस अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कार्य करती रहेगी, बोलती रहेगी, भले देश में हो या प्रदेश में हो। हम नहीं चुप होंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। ये कार्रवाई 14 जगह पहुंची है ईडी, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं। इसको लेकर कैसे कह सकते हैं? इसकी मुझे स्पष्टता नहीं है, जानकारी नहीं है कहाँ क्या ईडी की कहाँ कार्रवाई चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारों में आज ईडी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर पर आई है, इसका हम विरोध करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। ईडी को सामने रख के वो हमारे हौसलों को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। हम मुखरता से जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये कार्रवाई सिर्फ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर नहीं है, बल्कि एआईसीसी के महासचिव और पंजाब के प्रभारी के घर भी कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई से क्या पंजाब पे क्या असर पड़ेगा? पंजाब के प्रभारी को तोड़ने की कोशिश की। देखिए, ऐसा है कि मैंने इस बात को पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है और पंजाब में आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी बेहतर काम कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। इस सब से बीजेपी डरी हुई है। वो पंजाब को लेकर भी डरी है, छत्तीसगढ़ में भी उनकी इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण आज ये स्थिति आई है। मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल जी, क्या किस दृष्टि से देखते हैं आप? इस संदर्भ में केवल मैं यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी के माध्यम से दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल जी को आज यहाँ छापा ईडी की कार्रवाई की जा रही है।
मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वे निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे, क्योंकि उनके राजनीतिक कद को बढ़ते हुए देखकर वैसे भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। इस कारण इस तरह की कार्रवाई पर उतारू हो गई है। ईडी की आज कार्रवाई होने लगा चल रही है। आज कांग्रेस के जितने भी दिग्गज उनको एक मंच बना दिया, कितना संतुष्ट है? कितना ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस के कई दिग्गजों को एक मंच पर लाके खड़े कर दिया, कितना संतुष्ट है? इस कार्रवाई का सभी कांग्रेसियन विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसी है जिसमें सच कुछ नहीं है और सांच को आज कभी नहीं आता। आज ईडी की कार्रवाई हुई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ, कि किस दृष्टि से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण और मुझे लगता है दुर्भावनापूर्ण। ये अफसोस होता है कि संवैधानिक अधिकार जिस संस्था को देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने दी, इस मंशा से दी थी कि गलत को रोका जाए, ना कि इस मंशा से कि इसका सत्ता में आने के बाद इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया। महाराज, चूंकि सुबह से लगातार कई कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी जो करीबी है उनके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी हुई है, लगातार गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? अभी क्यों ये सब हो रहा है? जब ये बात आ रही है कि पंजाब के 37 विधायक दुबई में हैं कि नहीं, मुझे देखिए अधिकृत जानकारी तो नहीं है वैसे, लेकिन पॉडकास्ट में आता है, अपन विश्वास करते हैं, मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी एक हद तक विश्वास करते हैं। उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये 37 विधायक आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के पंजाब के वरिष्ठतम लीडर्स लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं, और आज सुबह उनके यहाँ कार्रवाई हो जाती है। ये पहले क्यों नहीं? कल रात को कौन सी जानकारी ईडी को लगी कि आज सुबह यहाँ पहुंचे? वो विधायक पहुंचते हैं दुबई और ईडी को नई जानकारी मिल जाती है और वो यहाँ आ जाते हैं। ये बात ठीक है। ऑपरेशन लोटस के तहत कार्रवाई चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता है, उसमें ये बातें सुनने में आती हैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कि बहुत आदान प्रदान के आधार पे ये मैनेजमेंट किया जाता है। क्या आदान प्रदान है, क्या है, मेरे होठ सिले हुए हैं, बोल नहीं सकता आदमी उससे ज्यादा। वो कहां से होता है? उसके ऊपर कभी जांच हुई? न जाने कितने जगह ऑपरेशन लोटस होता है, वहां तो कुछ नहीं होता, यहाँ हो रहा है, और जगह हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हर जगह जहां बीजेपी की बात बनते हुए नहीं दिख रही है, लोग मानते हुए नहीं दिख रहे, वहां कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही, या तो लोग प्रताड़ित, या लोग संलिप्त हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।